हेलो एंड वेलकम टू लीव बर्ड एंड पेटल। आज मैं आपके साथ ये प्लांट शेयर कर रही हूँ इसके बारे में। और इसका नाम है यूफोरबिया ग्रैंटी या फिर इसको अफ्रीकन मिल्क बुश भी कहते हैं। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो इस प्लांट के बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको प्रोपेगेट करते हैं, इसका सॉइल मिक्स कैसे रखना है, वाटरिंग की क्या कंडीशंस होती हैं, या फिर जो इसमें थोड़े बहुत इंसेक्ट अटैक्स होते हैं उनको कैसे डील करेंगे अगर आपके प्लांट के साथ हो जाता है तो एक एक करके हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात है कि ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और आप देख रहे हैं कि इसकी पत्तियां थोड़ी मोटी होती हैं। इसका मतलब कि ये एक सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है और इसलिए जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं या केयर है वो काफ़ी हद तक सक्युलेंट प्लांट की तरह ही होगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये प्लांट जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से इसके पत्तियों का कलर चेंज होता है। सर्दियों में इसकी पत्तियों का कलर कॉपर कलर का, ब्रॉन्ज का जो कलर होता है वैसा हो जाता है और गर्मियों में ये ग्रीन कलर का हो जाता है। तो अगर आपके पास ये प्लांट हो तो आप बिल्कुल ना घबराएं कि इसका कलर कैसे चेंज हो गया, अभी तो ऐसा था और ग्रीन हो गया या ग्रीन था तो ब्रॉन्ज कैसे हो गया। तो ये टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है और बहुत ही प्यारा प्लांट है। ये बिल्कुल ईजी टू केयर प्लांट है। तो ये देखिए, ये गर्मियों का टाइम है अभी, तो इसकी पत्तियों का कलर बिल्कुल ग्रीन है और जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाएंगी वैसे वैसे ब्रॉन्ज कलर होता जाएगा। तो ये जो पत्तियाँ निकली हैं ना वो अभी निकली हैं इसलिए ग्रीन है। कुछ पत्तियाँ हैं जो सर्दियों की आई हुई हैं और नीचे की तरफ हैं, उन पे धूप नहीं लगती है, कम लगती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सर्दियों में इसका कलर कैसा हो जाएगा। शायद आपको दिख रहा होगा ये कलर हल्का सा कॉपर जैसा कलर है। तो सारी पत्तियों का कलर जैसे ही सर्दियाँ आएंगी ना तो पूरे प्लांट का पत्तियों का कलर ऐसा ही हो जाएगा। ये तो नीचे की पत्तियाँ हैं, सर्दियों में जब आई हुई थी तो इसलिए इनका कलर ऐसा है, क्योंकि इस पर धूप भी कम लगती है तो इसलिए इनका कलर चेंज नहीं हुआ है। बट ऊपर का जो प्लांट है तो इसका कलर देखिए ग्रीन है। और एक चीज़ आप देखिए, ऊपर जिधर इस पे धूप लगती है वो पूरा कलर ग्रीन है, बट जो साइड नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसमें हल्का सा कॉपर टिंच है, क्योंकि नीचे की तरफ धूप नहीं आ पाती है तो इनका कलर ऐसा है। बट जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो पूरे ही प्लांट का कलर कॉपर कलर का हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा प्लांट लगता है ये, वह बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है। तो आप भी इसको ज़रूर लगाएं। और कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होती हैं इस प्लांट के साथ, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। एक एक करके अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सॉइल मिक्स के बारे में। तो सॉइल मिक्स जो है वो आपको नॉर्मल जो सक्युलेंट प्लांट्स के लिए या जो इस तरह के प्लांट होते हैं जिनकी मतलब पत्तियों में या फिर स्टेम में वाटर स्टोर्ड होता है, उनके लिए जो हम सॉइल मिक्स प्रिपेयर करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको एक वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाना है जिसमें कम से कम 50% आपको सैंड रखना है और 50% में 25% आप गार्डन सॉइल रखिए और 25% में आप कुछ भी चाहे परलाइट प्लस जो थोड़ा बहुत कंपोस्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से एक काफ़ी अच्छा सॉइल मिक्स प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपके पास परलाइट नहीं है तो परलाइट का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है, वो होता है आपका राइस हस्क। ये देखिए, तो परलाइट की जगह आप राइस हस्क भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी सॉइल मिक्स के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी प्लांट के लिए। अगर कहीं पे आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप इसमें परलाइट यूज़ करें तो उसकी जगह पे आप ये जो राइस हस्क होता है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए हमें इसके सॉइल मिक्स की बात। अगर हम अब बात करते हैं इसके वाटरिंग कंडीशन की, तो पानी आप इसमें तभी डालें जब आप एक बार मिट्टी को चेक करें। मिट्टी को चेक करने के बाद अगर आपके हाथ पे मिट्टी ऐसे चिपकती है, इसका मतलब कि मिट्टी में अभी मॉइस्चर है और अभी आपको पानी नहीं डालना है इसमें। जब बिल्कुल आपके हाथ पे मिट्टी ना चिपके, इसका मतलब है कि मिट्टी सूख गई है। ऊपर थोड़ा मिट्टी को थोड़ा नीचे तक चेक करें, करीब 1 इंच तक आप ऐसे मिट्टी में उंगली करके और देख लें। अगर उधर आपको बिल्कुल ड्राई आपका हाथ मिलता है, इसका मतलब कि मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। और फिर आपको इसमें पानी डालना है। थोरो वाटरिंग करें, जब भी पानी डालें बिल्कुल थोरो डालें और काफ़ी देर तक इसको रख के ऐसे मतलब
पानी इसको भर के और थोड़ी देर इसको रख देंगे जब आप, तो पूरा जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो इसके ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। और फिर आप इसको रख दें और फिर दोबारा पानी तब डालें जब बिल्कुल ही ये अभी इसकी सॉइल जो है वो बिल्कुल पहले की तरह ड्राई हो जाए। बीच में बार बार फ्रिक्वेंट थोड़ी थोड़ी पानी इसमें करके ना डालें। किसी भी पौधे के लिए ठीक नहीं होता है कि थोड़ा थोड़ा, जैसे इसको कहते हैं कि सिप वाटरिंग, तो आपको सिप में करके पानी नहीं डालना है। जब भी पानी डालना है थॉरो वाटरिंग करनी है। और ड्रेनेज होल का हमेशा ही ध्यान रखना है कि कभी भी ड्रेनेज होल ब्लॉक ना हो, उसका ओपन रखें जिससे एक्सेस वाटर जो भी है वो बाहर निकल जाया करे। नेक्स्ट हम आते हैं, ये प्लांट जो है ना, ये इसको सन पसंद है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें कि इस पर अच्छी खासी कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो इस प्लांट को मिले ही मिले। और अगर नहीं मिलती है तो ये प्लांट आपको खुद बताता है कि इसको धूप की ज़रूरत है। इसमें क्या होता है, पत्तियों का साइज एक तो ज़्यादा बड़ा होने लग जाएगा और जो ये स्टेम है ना वो लेगी होने लग जाएगी और लेगी होके ऐसे मुड़ने लग जाएगी चारों तरफ। तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है आपके प्लांट में कि कहीं इसको इस तरह का कुछ तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो तुरंत आप उसको धूप में ट्रांसफ़र करें। धूप में रखें, जहाँ पे भी धूप आती है आपके यहाँ, तो वापस से रिवाइव कर जाएगा और एडजस्ट कर लेगा प्लांट बहुत अच्छे से। और ये प्लांट अगर आप इसको पॉट में ग्रो करते हैं तो पॉट का साइज़ बढ़ाने के बाद भी, मैं बता रही हूँ मैं कि पॉट में लगभग आप चाहे थोड़ा बड़ा साइज़ का भी पॉट लेते हैं तब भी इसकी हाइट 6 से 7 फीट तक जाती है। लेकिन ग्राउंड में अगर इसको आप लगाते हैं तो ये करीब 7 से 8-9 फीट तक चला जाता है। मतलब काफ़ी बड़ा प्लांट हो जाता है, 8-9 फीट तक का आप समझ लीजिए, तो काफ़ी बड़ा प्लांट हो जाता है। और इसको देखिए मैंने कितने छोटे से गमले में लगाया है, ये करीब 4 से 5 इंच का गमला है और उसमें देखिए इस प्लांट की काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है। और अभी मैं इस पॉट को भी चेंज नहीं करने वाली हूँ और इसमें ये अभी काफ़ी बड़ा होगा। तो ये है, आप देखें कहाँ पे लगा रहे हैं और उसको कैसे शेप देना है, कितना आपको हाइट रखनी है, उसके हिसाब से इसको आप ट्रिम कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी हाइट जा सकती है। उससे आइडिया हो जाता है कि आपको प्लांट की प्रूनिंग करनी है, कब करनी है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम हाइट ग्राउंड में इसकी कितनी जा सकती है या फिर गमले में कितनी जा सकती है। और इसको वाटरिंग की बात हो गई। और अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें ना तो इस प्लांट को कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि इसको पॉट में लगाया हुआ है और बाहर से कुछ भी इसमें एक्सेस नहीं आ रहा है, और अगर हम ग्राउंड में लगाते हैं तो पत्तियां गिरती हैं, गलती हैं, ह्यूमस बनता है, तो अल्टीमेटली प्लांट को बाहर से नरिशमेंट मिल जाता है। लेकिन जब हम गमले में लगाते हैं तो गमले को पूरे टाइम क्लीन रखते हैं हम, तो उसमें कुछ भी एक्सेस बाहर से इसको नहीं मिलता है। इसलिए थोड़ी जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं उनको ज़रूरत हो जाती है कि उसमें हम अलग से फर्टिलाइज़र ऐड करें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत फर्टिलाइज़र की ना होने के बाद भी साल में एक बार आप इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, चाहे वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ज़रूर ऐड करें। और अच्छा टाइम होता है कि जब सर्दियाँ जा रही होती हैं उसके बाद जो मार्च अप्रैल का टाइम होता है उस टाइम पे आप इसमें ऐड कर दें, तो ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोपेगेशन की, तो ये प्लांट कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो कर जाता है, बहुत ही ईजिली प्रोपेगेट हो जाता है। और इसमें एक पर्पल कलर के फ्लावर भी आते हैं, तो फ्लावर से सीड्स बनते हैं, उनसे भी हम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा लेंदी होता है प्रोसेस, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम में आपको थोड़ा बड़ा प्लांट मिलेगा, बट कटिंग से जल्दी से आपको बड़ा प्लांट मिल जाता है। अब ये जो मैंने प्लांट लगाया है वो देखिए कितना बड़ा प्लांट हो गया है और करीब साल भर हो गए हैं। मैं इतनी बड़ी कटिंग लेके आई थी, 4-5 पत्तियों वाला, करीब 2 इंच की कटिंग थी, और उससे मैंने इस प्लांट को लगाया था। और जब वो तो ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था तब मैंने उसको, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वो इतना बड़ा हुआ था, लगभग इतना बड़ा हुआ था, तब मैंने उसको यहाँ से कट कर दिया था। आप देखिए यहाँ से मैंने कट कर दिया था उसको, तो ये 2 ब्रांचेज जहाँ से कट किया था वो निकली हैं, और जो ऊपर की कटिंग मैंने लगाई थी वो ये वाला पार्ट है, देखिए ये वाला। अब इसमें देखिए कितनी सारी ना नीचे से भी इतनी सारी ब्रांचेज निकल के आ गई हैं, तो ये काफ़ी बुशी हो गया है ये प्लांट। तो जिस तरह का इसका शेप है उसको देख के लग रहा है कि इसको आप हेज की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्लांट है हेज के लिए भी। तो कटिंग से बहुत ही ईजिली प्रोपेगेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप कटिंग से प्रोपेगेट कर रहे हैं ना तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि ये जो प्लांट है इसकी पत्तियां साइड में का जो सिरेशन है, इसका जो ये एज है वो काफ़ी ना ऐसा होता है, आरी की तरह काफ़ी शार्प होता है ये। और जैसे जैसे पत्तियां पुरानी होती जाती हैं एज और हार्ड होता जाता है, और
जो भी आपकी सॉफ्ट स्किन होती है बैक साइड की, बहुत आसानी से इसे कट जाती है। तो जब भी आप इसकी कटिंग प्रिपेयर करें तो इस बात का ध्यान रखें, ग्लव्स पहने या फिर केयरफुली इसकी कटिंग को लगाएं, नहीं तो ये थोड़े बहुत स्क्रैचेज हाथ पे लग जाते हैं। अगर छोटे बच्चे हों तो उनसे भी इस प्लांट को दूर रखें। और एक चीज़ और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि इस प्लांट से एक लेटेक्स निकलता है, वाइट कलर का सैप निकलता है। तो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि ये देखिए, ऐसे ये है ना। तो इस तरह का सैप निकलता है। तो कुछ लोग इससे एलर्जिक होते हैं। देखिए नीचे का प्लांट है तो ये कॉपर कलर का भी है, और ये जो सैप है इससे कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, स्किन रैशेस वगैरह हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप इस प्लांट के साथ कुछ भी प्रोपेगेशन या इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं तो ग्लव्स पहने, तो जिससे आप बच जाएंगे। अब जब मैंने पत्ती तोड़ ही ली है तो मैं आपको सिरेशन भी दिखा देती हूँ, शायद यहाँ पे ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। आप एज देखें, आपको छोटे छोटे से जो आरी के दांत होते हैं ना वैसा सा दिखेगा। तो देखिए इसके एज पे शायद ऐसे क्लियर दिखेगा आपको, दोनों साइड पे ऐसा होता है। अच्छा, मतलब इसके मार्जिन पे इस तरह के सिरेशंस होते हैं। तो ये काफ़ी वैसे होते हैं, शार्प होते हैं, इससे कटने का डर होता है। तो इस चीज़ का और आप ध्यान रखें। तो जब ये स्टैप निकलता है ना, तो आप जब कटिंग प्रिपेयर करते हैं तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि हाथ ना कट जाए, दूसरा जब आप कट करेंगे तो इस तरह का सैप बहुत सारा उसमें से लेटेक्स निकलेगा। तो उसको आप कटिंग को थोड़ी देर के लिए रख दें, जब वो पूरा सूख जाता है वापस फिर उसको मिट्टी में लगाएं, तो उसमें रूटिंग बहुत आसानी से हो जाती है और प्लांट आपका अच्छे से ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह की, तो इस प्लांट पे बरसात के टाइम में मतलब आप ये मान के चलें कि अप्रैल मई के बाद इसमें हल्का सा, और बाकी सीज़न में भी कभी कभी दिख जाते हैं, माइट्स का, जो स्पाइडर माइट्स होते हैं, मिली बग होते हैं, उनका अटैक दिखता है। ये नीचे आके बैठ जाते हैं, छुपे रहते हैं इनमें, और धीरे धीरे इस प्लांट को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, और पूरा 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 जो टिप पार्ट है वो सुखा देते हैं, पत्तियों को साइड से सुखा देते हैं। तो आपको क्या करना है कि टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करते रहना है कि कहीं कोई मिली बग ना बैठा हो। मोस्टली वो सॉफ्ट पार्ट पे बैठते हैं, जो सॉफ्ट नई पत्तियाँ निकल रही हैं उन पे आके पहला अटैक करते हैं। तो आप चेक करते रहें कि कहीं कोई स्पाइडर माइट वगैरह ना के बैठा हो। अगर आपको कोई दिखता है तो एक आध है तो आप उसको मैनुअली हटा दें किसी चीज़ से, और अगर ज़्यादा दिख रहा हो तो आप नीम ऑयल, शैम्पू और जो पानी का मिक्सचर होता है, पानी को लेके एक मिक्सचर बनाएं और फिर उसको स्प्रे से अच्छी तरह से इसको स्प्रे कर दें। स्प्रे आप रात के टाइम पे करें और छोड़ दें, मॉर्निंग में पानी से अच्छे से वॉश करें और इसको धूप लगने दें अच्छी तरह से, फिर शाम को ऐसे स्प्रे करें और फिर मॉर्निंग में धुल दें। ऐसे 2-3 दिन आप रिपीट करेंगे तो सारे इसमें से जो इंसेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इस चीज़ से भी छुटकारा पा सकते हैं अगर जो इसमें थोड़ा बहुत कभी अटैक हो जाता है। तो ये देखिए इसमें इतनी सारे ब्रांचेज निकली हैं, तो मैं और थोड़े प्रोपेगेट करूँगी, और किसी को अगर चाहिए होगा मेरे जानने वालों में तो मैं उनको गिफ्ट कर दूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा प्लांट है, देखिए आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, सुंदर भी लगता है बहुत ज़्यादा। बस थोड़ा दूर रखना है आपको बच्चों से भी, और केयरफुली थोड़ा हैंडल करना है। और उम्मीद है इसके साथ ही मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा, और मेरे से अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस प्लांट के बारे में अगर आपके पास हो तो, और अगर कुछ रह गया हो मेरे से तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो इसके साथ ही अब मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। देन thank you for watching and see you next video. Bye bye, take care.